दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सभी एक ही परिवार के उत्पाद, फिर भी उनकी कीमतें अलग अलग हैं। इसका कारण यह है कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। ज्ञान का मतलब केवल सब कुछ सीखना नहीं होता, बल्कि कुछ बातें नज़रअंदाज करना भी ज्ञान का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। वह चमत्कार अवश्य होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाएंगे और तुम फिर से पहले की तरह मुस्कुरा सको। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी कुछ अच्छा अवश्य होगा। लोग कीचड़ उछालते हैं, परवाह मत करो। इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त होते हैं ना परिवार, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है। पागल होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ मनुष्य के प्रति हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने की चाह होती थी, आज उसे देखने की चाह नहीं होती। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज वही बातें बुरी लगती हैं। यहाँ प्रश्न रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी बदल जाता है। जब तक किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती वह सोने के समान होती है, लेकिन जैसे ही मिल जाती है वह मिट्टी के समान हो जाती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के किए गए कार्य, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास धन संपत्ति, गुण और योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई आपके मुंह पर कुछ नहीं कहता, तब तक समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। काश वो मुझे समझे में आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वह दूर रहकर भी साथ देंगे, और जिन्हें निभाना नहीं होगा वे पास रहकर भी बहाने ढूंढेंगे। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना और रोना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर स्थिति को कोसता है और कोई उसे जीत कर हंसता है। जब कोई समझे ही नहीं तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं होती, उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो प्रेम करता है। आशा मत छोड़ो, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था जो अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी बड़े चमत्कारी शक्तियों के ज्ञाता थे। कौवे ने
उन्हें प्रणाम करके कहा, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने पूछा, दिक्कत क्या है? कौवा अपना दुख बताने लगा, मैं काले रंग का हूँ, काले रंग से मुझे घृणा होती है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नज़रों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कौवे को लाड प्यार करते? मुझे लगता है कि यह जो रूप है मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है, मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात? अभी बना देता हूँ, लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूँगा कि एक बार हंस से जाकर मिल लो और पूछ लो क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंचा और जाकर पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है कि आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफ़ेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफ़ी भरी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूँ? सफ़ेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफ़ेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है? यह तो बहुत प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है जब लोग मरते हैं, अर्थी उठाते हैं, तो अर्थी पर सफ़ेद चादर ढकी होती है। यह भी कोई रंग है, सफ़ेद? मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं? तो चलो एक महात्मा जी के पास, वे किसी का भी रूप बदल सकते हैं। वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। कौवा और हंस महात्मा जी के पास गए और कहा, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ, देखो क्या वह अपने जीवन से खुश है। दोनों तोते के पास गए और उसकी तारीफ करने लगे। तोते, तुम तो बड़े ही खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, मेरे इस रूप की वजह से लोग मुझे पकड़कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजरे में कैद कर देते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ, लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूँ। कौवा और हंस दोनों एक दूसरे को देखने लगे और तोते से कहने लगे, चलो भाई, अगर तुम भी रूप बदलना चाहते हो, एक महात्मा जी हैं, वे हमारा रूप बदल देंगे। तीनों उड़कर महात्मा जी के पास पहुंचे और बोले, महात्मा जी, आप हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिलो और पता तो करो वह खुश है कि नहीं। फिर तीनों मोर के पास गए। मोर से पूछा, तुम तो बड़े खुश लगते हो, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप, क्या नृत्य करते हो। मोर ने कहा, भाई, यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है, तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है? तीनों ने कहा, हाँ हाँ, सुनाई तो दे रही है। मोर ने कहा, कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। वे तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और मोर को लग गया। मोर छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा, सुनो, जैसे हाल में हो इस हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूँ, इसीलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर मरते मरते कहता है, सुनो कौवे, इस दुनिया में सबसे खुश अगर कोई है तो वह तुम हो। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कभी कोई इंसान कौवे को मार रहा हो? मुर्गी के बच्चे को मारकर खा लेते हैं, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता और कोई भी कौवे को पिंजरे में बंद नहीं करता, तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी का कोई मतलब नहीं, अपने हाल में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करते हो और दुखी हो जाते हो। यह कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है।
हम जिस हाल में हैं हमें खुश रहना सीखना चाहिए। तुलना करते रहोगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना, सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वह तभी चमकता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।